वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, एक हैशटैग लगा हुआ है थैंक यू स्टूडेंट्स। ये स्पेशली उसलिए है क्योंकि हम आपसे जो रिक्वेस्ट करते हैं या हम आग्रह करते हैं आपसे वीडियो के अंत में कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो अदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन तक हमारी वीडियोज़ को पहुँचाइए। तो अब स्टूडेंट्स हमारा उस बात को मानने लगे हैं और इसका रिजल्ट दिख भी रहा है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो पिछले 2-3 दिन में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया, और ऐसे ही आप इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखिए। हम गारंटी लेते हैं कहीं पर भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पर एजुकेशन की क्वालिटी में कहीं पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये आप लास्ट के 2-2.5 महीने से देख भी रहे होंगे और नोटिस भी कर रहे होंगे। ऐसे ही आपको कंटिन्यूसली हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक और सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और दूसरी तरफ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको गौरव गुप्ता जी पढ़ा रहे हैं। उनकी वीडियोस पर भी आपका बहुत प्यार आ रहा है, व्यूज़ अब धीरे धीरे हमारे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम स्टूडेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और इनको स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेहतर होता जा रहा है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 5 पर हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स की, और जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 5 जो है वो आपके 2 चैप्टर में डिवाइड है। चैप्टर नंबर 1 है सुपर कंडक्टर्स और सेकंड चैप्टर है नैनो मटेरियल। जैसा मैंने इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सुपर कंडक्टर जो एक चैप्टर है उसको हम लगभग 3 से 4 वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो ये चौथी वीडियो है और आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नैनो मटेरियल्स जो इसका सेकंड चैप्टर है वो कवर अप करने वाले हैं। तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ये टॉपिक आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। वहाँ पर आपको जैसे लेक्चर में आपको पढ़ाया जाता है वैसे ही PDF नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो लास्ट वीडियो यहाँ पर लगी हुई है इस यूनिट की वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है इस यूनिट की। उसमें जो टॉपिक्स, जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने बताई हैं सुपर कंडक्टर की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गई तो सुपर कंडक्टर के पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है किसी भी टॉपिक में। तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर अच्छे से देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज, यानी कि डिफरेंट क्राइटेरियाज के हिसाब से भी हम सुपर कंडक्टर को क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर हेयर सम कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स दी हुई हैं। जैसा फर्स्ट आपके सिलेबस में भी है टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर क्या होता है पहले हम वो जानेंगे। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर आर characterized by a sharp transition from the normal state to the superconducting state at a critical temperature। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं या नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपने मटेरियल का या मेटल का टेम्परेचर डिक्रीज़ करना होता है, लो टेम्परेचर पर उसको लेकर जाना होता है। वही आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, जिस पर जाते ही अब आपकी स्टेट सुपर कंडक्टिंग में चेंज हो जाएगी। तो अगर वो स्टेट शार्प है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ही जाकर आपका नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चेंज हो जाता है, तो वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहलाता है। दे हैव ए सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके लिए एक सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की ही वैल्यू है, बिलो विच दे एक्सपेल ऑल मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड द मीजनर इफेक्ट। क्योंकि मीजनर इफेक्ट में आपने देखा है जब सुपर कंडक्टर के पास से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो वो उसको एक्सपेल कर देती है, और वो ही मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो वो एक पॉइंट होगा, एक फिक्स वैल्यू होगी टाइप 1 सुपर कंडक्टर के लिए। टाइप 1 सुपर कंडक्टर आर टिपिकली एलिमेंटल मेटल्स सच एज लेड एंड मरकरी, यानी कि इनके बने होते हैं, इनके एलिमेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो ये टाइप 1 सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो अगर आपसे टाइप 1 सुपर कंडक्टर पूछा जाता है तो आपको इतना बताना है और फिर आगे ये आप ड्रॉ कर देंगे डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या है,
एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये वाइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 1 सुपर कंडक्टर। इधर इससे इधर जो स्टेट है वो कंडक्टर की स्टेट है, और यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर को शो कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो बेटा एक पर्टिकुलर HC वैल्यू पर, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर आपका कंडक्टर चेंज हो जाता है सुपर कंडक्टर पे, इसीलिए इसको टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहा जाता है। और टाइप 1 सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या हो गई या फिर डेफिनेशन क्या होगी कि ऐसा कंडक्टर जो नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचता है एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर में आ जाएगा। तो आई होप ये डायग्राम की हेल्प से भी बहुत अच्छे से और क्लियर हो गया होगा आपका टाइप 1 सुपर कंडक्टर। अब आगे चलते हैं, टाइप 2 सुपर कंडक्टर देखते हैं। टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या कहता है? तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट ए मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये वाले जो टाइप सुपर कंडक्टर हैं ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू टाइप 1, कंपेयर टू द टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स। दे हैव 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप पीछे देखें टाइप 1 सुपर कंडक्टर में तो वहां पर एक ही क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पर 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एन अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड ए लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इसको HC2 बोल दिया गया है और इसको HC1 बोल दिया गया है। बिलो HC1, उससे नीचे, दे बिहेव लाइक टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स, यानी कि HC1 से नीचे बिहेव करेंगे वो टाइप 1 सुपर कंडक्टर की तरह, एग्जिबिटिंग द मीजनर इफेक्ट, यानी मीजनर इफेक्ट को एग्जिट करेंगे। हाउएवर बिटवीन HC1 एंड HC2 दे अलाउ मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इन द फॉर्म ऑफ वोर्टाइसेस, यानी कि कहने का मतलब ये है टाइप जो HC1 और HC2 है उसके बीच में मिक्सिंग की तरह काम करेगा, यानी कि कंडक्टर और सुपर कंडक्टर दोनों का बिहेवियर वहां पर दिखाई देगा उस रीजन में। एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर ऑफ्टन कंपाउंड मटेरियल्स एंड आर वाइडली यूज्ड इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो मेनली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। या फिर हम इसको अगर आप पूरी थ्योरी को समझें तो HC1 और HC2 के बीच में ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये बिहेव करेंगे एज ए लाइक, जैसे आप सेमीकंडक्टर पढ़ा है ना आपने, सेमीकंडक्टर क्या होता है? वर्क एज ए कंडक्टर एंड ऑल्सो इंसुलेटर। तो सेम एज इट इज HC1 और HC2 के बीच में जो सुपर कंडक्टर है वो वर्क एज ए सुपर कंडक्टर भी करेगा और कंडक्टर भी करेगा। ये है यहाँ पर इस थ्योरी का मीनिंग। एग्जाम्पल क्या है? इंक्लूडिंग नायोबियम, टाइटेनियम NbTi एंड नाइबोबियम टिन। ये 2 एग्जाम्पल आप कह सकते हैं किसके? टाइप 2 सुपर कंडक्टर मटेरियल के। तो अब इसको और अच्छे से मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ, जैसा डायग्राम हमने पीछे देखा था उसी तरीके से यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ठीक है। और आप यहाँ पर 2 टेम्परेचर 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड देख रहे होंगे, HC1 और HC2। वहीं पर अगर ये HC देखें तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए था? टाइप 1 के लिए। तो अगर आप केवल इतने ग्राफ को देखते हैं, ये मिक्सिंग है दोनों टाइप 1 और टाइप 2 की, ध्यान से अगर देखें तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इट रिप्रेजेंट द टाइप 1 सुपर कंडक्टर, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ से हम चले, थोड़ा सा ड्राइंग बहुत अच्छी है तो उस पर थोड़ा ध्यान ना दें, और इस वाली लाइन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा कि जो रजिस्टिविटी है वो यहाँ से डिक्रीज हुई है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, या जो वैल्यू है वो चेंज होना स्टार्ट हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक HC1 हो गया यहाँ पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और एक हो गया HC2 ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली स्टेट जो इधर है जहाँ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है टाइप 2 सुपर कंडक्टर में, दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। HC1 और HC2 के बीच में मिक्स्ड स्टेट रहेगी, और HC2 के बाद जो स्टेट है दैट्स कॉल्ड द नॉर्मल स्टेट, जिसमें आपका मेटल कंडक्टर की तरह या फिर मेटल की तरह वर्क करेगा। बीच में
Hc1 और Hc2 दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं उसमें आपका सुपर कंडक्टर मिक्स्ड फॉर्म में रहेगा, मिक्स्ड स्टेट में। उसके पास करेक्टरिस्टिक होगी कंडक्टर की भी और करेक्टरिस्टिक होगी सुपर कंडक्टर की भी, लेकिन Hc1 से बिलो यहाँ पर जो है इधर ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट रहेगी। तो दिस इज द टाइप 2 सुपर कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर को हम एज ए टाइप 1 सुपर कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए आप नॉर्मल स्टेट यानी कि नॉर्मल कंडीशन में भी आप उसको बिटवीन Hc1 और Hc2 देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी। क्योंकि मीजनर इफेक्ट क्या कहता है, जब सुपर कंडक्टर होता है तो वो एक्सपेल कर देता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को अपने बॉडी के बाहर से, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस मिक्स स्टेट में क्या होगा, कुछ तो पार्ट आपका निकल जाएगा लेकिन कुछ पार्ट उस बॉडी को पेनिट्रेट भी करके बाहर निकलेगा। इसलिए मिक्स्ड स्टेट है, क्योंकि आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल है अगर आप उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करते हैं तो वो वहाँ से डायरेक्टली पास हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये है टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर। आई होप दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, दोनों सेपरेटली आपके सिलेबस में दिए भी हुए हैं, टाइप 1 और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। चलिए आगे देखते हैं जो डिफरेंट टाइप्स हैं सुपर कंडक्टर के, आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं। इसमें से एक दिया हुआ है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, नहीं दिया हुआ है लेकिन वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है यहाँ पर। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में देखते हैं, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स रेफर्स टू द मटेरियल दैट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये सुपर कंडक्टर्स वो हैं वो जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनेंगे बहुत ही लो टेम्परेचर पर, टिपिकली बिलो द 30 केल्विन। अगर आप देखें तो लगभग 30 केल्विन से नीचे के टेम्परेचर पर जाकर, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो -243 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जाकर ये वर्क करेंगे एज ए सुपर कंडक्टर। सो इसलिए इनको बोला गया है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ LTS include type 1 superconductors like lead and type 2 superconductors like नोबेबियम टाइटेनियम। कहने का मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है वो अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। इसमें आपका टाइप 1 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर भी हो सकता है। अगर हम बोलें कि लो टेम्परेचर टाइप 1 सुपर कंडक्टर, लो टेम्परेचर टाइप 2 सुपर कंडक्टर, तो इस तरीके से आपको मतलब इसको अलग कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए क्लासिफाई किया गया। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही दूसरा नाम है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर ही वो सुपर कंडक्टिविटी मिल जाती है आपको मेटल की या मटेरियल की अपने, तो ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहलाएंगे। जैसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आर materials that exhibit superconductivity at higher temperature generally above 30 kelvins। जबकि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स वो हैं जिसमें सुपर कंडक्टिविटी का नेचर मिलेगा बिलो द 30 केल्विन। यहाँ पर अबव द 30 केल्विन भी अगर आपको सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी मिलती है तो दैट्स कॉल्ड द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स आर टिपिकली सेरेमिक कंपाउंड्स, उसमें सेरेमिक कंपाउंड्स लेयर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होंगे और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स से वो बने होंगे, ठीक है। आगे दे ऑफर द एडवांटेज ऑफ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इनेबलिंग सुपर कंडक्टिविटी एट और अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि 77 केल्विन और -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक एडवांटेज होती है हायर क्रिटिकल टेम्परेचर की, जिस पर आपको सुपर कंडक्टिविटी इनेबल होती है या मिलती है। एग्जाम्पल क्या है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स के? इंक्लूडिंग यट्रियम, वेरियम, कॉपर ऑक्साइड एंड विस्मुथ, स्ट्रोटियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की जगह पर इसको बनाने में थोड़ा सा मिक्सचर या फिर अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स का यूज़ किया जाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है या सेरेमिक कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिज़ाइन किया जा सके। इज़ दैट क्लियर? क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर एक एडवांटेज है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर की। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। ये एक छोटा सा टाइप्स
है वो डिफरेंस है बिटवीन द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर एंड लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, जो मैं यहाँ पर को आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बोल के एक्सप्लेन करूंगा। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है तो दैट मीन्स इट हैज़ द हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और इट हैज़ द लो क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसा कि हमने बोला है कि यहाँ पर 30 केल्विन से ऊपर पे भी आपको सुपर कंडक्टिविटी मिल सकती है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में, जबकि लो टेम्परेचर में 30 से बिलो ही आपको मिलेगी। आगे, सुपर कंडक्शन इज ड्यू टू होल स्टेट। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में जो सुपर कंडक्टिविटी कंडीशन आएगी वो ड्यू टू द होल स्टेट्स आती है, जबकि यहाँ पर सुपर कंडक्शन जो है वो ड्यू टू द कॉपर पेयर आपको देखने को मिलेगा। आगे, एक्सप्लेन बाय द RBM थ्योरी, एक थ्योरी होती है जो एक्सप्लेन करती है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को। वहीं पर लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की जो थ्योरी को एक्सप्लेन करता है वो VCS थ्योरी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पॉइंट की फॉर्म में याद रखना है। आगे है वेरी यूजफुल फॉर कमर्शियल एंड इंजीनियरिंग पर्पस। जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास एक एडवांटेज है हाई क्रिटिकल टेम्परेचर की, इसलिए इनको कमर्शियली और इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, जबकि यहाँ पर इट इज़ नॉट सो यूजफुल ड्यू टू इट्स लो मेंटेनेंस टेम्परेचर, यानी कि इनके लिए बहुत ही बिलो टेम्परेचर पर जाना पड़ता है, तब आपका ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करती है। ये इनकी एक आप ये भी कह सकते हैं कंपेयर टू हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिसएडवांटेज है। आगे एंड लास्ट कंपैरिजन, इट इज़ कॉल्ड ए P टाइप सुपर कंडक्टर। अगर हम जनरली बोलें तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, चूंकि ये होल स्टेट की हेल्प से सुपर कंडक्शन मिलता है, इसलिए इसको P टाइप सुपर कंडक्टर भी कह सकते हैं। जैसा आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, P टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें जो वर्किंग होती है वो P टाइप यानी कि होल्स की हेल्प से होती है, इसीलिए इसको P टाइप सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। और यहीं पर इट इज़ कॉल्ड द N टाइप सुपर कंडक्टर, और इसको N टाइप सुपर कंडक्टर बोला जाता है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर को। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर वो इनके अलग नाम से भी आपसे एक्सप्लेन करा लेता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपके टॉपिक में जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो केवल और केवल हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर दिया हुआ है। लेकिन अगर उसने P टाइप सुपर कंडक्टर पूछ लिया तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे, क्योंकि वो इंजीनियर्स गेटवे से नहीं पढ़े हुए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि P टाइप सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और N टाइप सुपर कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज द लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुए होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस पर। तो मैंने इसको भी इन्वॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, यहाँ पर मैंने बताने की आपको कोशिश की है। ठीक है, चलिए। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स यहाँ पर है। तो टाइप वाइज हम इसको देखेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब तो यही है जो उसकी डेफिनेशन है, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर है। तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर अगर हम देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट ए शार्प ट्रांजिशन फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पर नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में शार्पली आपका टाइप 1 सुपर कंडक्टर पहुंच जाता है। दे हैव ए सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बिलो विच दे एक्सपेल ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट्स जो शो करता है मिजनर इफेक्ट को। दे हैव रिलेटिवली लो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड आर ऑफ्टन एलिमेंट मेटल्स, और वो मेटल के एलिमेंट्स को ज़्यादा कंटेन करके रहते हैं और लो क्रिटिकल टेम्परेचर इनका होता है। ठीक है, ये तो वही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या फिर हम इसकी डेफिनेशन बोल लें या प्रॉपर्टी बोलें। अब एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर्स फाइंड एप्लीकेशन इन एरिया सच एज लो टेम्परेचर फिजिक्स रिसर्च। जहाँ पर लो टेम्परेचर फिजिक्स रिसर्च होती है वहाँ पर आप टाइप 1 सुपर कंडक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि टाइप 1 सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। मैग्नेटिक शील्डिंग में आप इसका यूज़ करेंगे एंड सम निची एप्लीकेशंस लाइक हाई फील्ड मैग्नेट्स फॉर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो ये इसकी एप्लीकेशन हो जाती है टाइप 1 सुपर कंडक्टर की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर पर। टाइप 2 सुपर कंडक्टर क्या कहता है?
प्रॉपर्टी में वही है, टाइप 2 सुपर कंडक्टर हैव ए मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, दे हैव टू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, an upper critical magnetic field and a lower critical magnetic field. Below lower critical magnetic field they behave like a type 1 superconductor and exhibiting the Meissner effect. However, between Hc and Hc2 they allow magnetic field to penetrate in the form of vortice, यानी कि Hc1 और Hc2 के बीच में वो मिक्सिंग की तरह है, यानी कि मिक्सिंग स्टेट में काम करेगा. They often have higher critical temperature and are typically compound materials. इसी वजह से इसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और ये जो बनता है वो कंपाउंड्स के मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के कंपाउंड से मिलकर बनना होता है. ठीक है, अगर हम इसके एप्लीकेशंस देखें तो टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन practical applications due to their ability to withstand higher magnetic field compared to the type 1 superconductor. Some applications include superconducting magnet for magnetic resonance imaging, यानी कि MIR में इनका यूज होता है टाइप 2 सुपरकंडक्टर का. हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जहाँ पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन होगा या यूज़ होता है, तो वहाँ पर हम टाइप 2 सुपरकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड पावर ट्रांसमिशन केबल्स, और पावर ट्रांसमिशन केबल में भी इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसका एडवांटेज है टाइप 1 सुपरकंडक्टर के रेस्पेक्ट में कि इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है. इज़ दैट क्लियर? तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा. तो ये एप्लीकेशन हो गई टाइप 2 सुपरकंडक्टर की. चलिए आगे आते हैं. लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर क्या कहता है? तो लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल्स एग्जिबिट सुपरकंडक्टिविटी एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर टिपिकली बिलो द 30 केल्विन. जैसा कि मैंने पीछे बताया 30 केल्विन से नीचे पर ये सुपरकंडक्टिविटी को गेन करते हैं या अचीव कर पाते हैं. दे आर यूजुअली टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स, दोनों तरीके के हो सकते हैं. एप्लीकेशन में देखें तो जो टाइप 1 की एप्लीकेशन है और टाइप 2 की एप्लीकेशन है, दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व की जा सकती हैं. लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल्स हैव बीन used in various applications such as superconducting magnet for research purpose, particle accelerators and earlier MIR machine. जैसा कि हमने दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ी, टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर की एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशंस आपकी लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर की हो जाएंगी, क्योंकि लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर में दोनों टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स आ जाते हैं. They are also used in some niche applications that require extremely low temperature, such as quantum computing and low temperature physics experiments. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर का. तो आई होप टाइप 1 सुपरकंडक्टर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, टाइप 2 सुपरकंडक्टर की प्रॉपर्टी या डेफिनेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 दैट्स कॉल्ड द लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी. अब लास्ट बचता है हमारा हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, तो उसको भी दोबारा से समझ लेते हैं और उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. प्रॉपर्टी क्या कहती है? हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल्स एग्जिबिट सुपरकंडक्टिविटी एट हायर टेम्परेचर्स जनरली अबव 30 केल्विन. लो टेम्परेचर 30 से कम, हाई टेम्परेचर 30 से ज़्यादा. दे आर टिपिकली सिरेमिक कंपाउंड्स, लेयर स्ट्रक्चर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से होता है. दे ऑफर द एडवांटेज ऑफ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर कंपेयर टू द लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल्स. इनकी एक एडवांटेज होती है कि उनके कंपैरिजन में ये हाई टेम्परेचर पर ही सुपरकंडक्टिविटी को गेन कर लेते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन अगर देखें तो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मटेरियल्स हैव न्यूमरस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉल्ट करंट लिमिटर, लिविटिंग सिस्टम, जैसे मागलेव ट्रेन्स होती हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है, हाई फील्ड मैग्नेट्स एंड MIR मशीन्स ऑल्सो, जैसा कि आपने टाइप 2 सुपरकंडक्टर में देखा. देयर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मेक देम मोर प्रैक्टिकल फॉर ए वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशन. चूँकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसके पास एडवांटेज है कि इसकी एप्लीकेशंस वाइडर हो जाती हैं.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर की एक लिमिटेशन नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर पर आपको लेके जाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा कूल करना पड़ेगा। उसकी लिमिटेशन ना होने से एक एडवांटेज बन जाती है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के पास, जिसकी वजह से इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने लेक्चर का एंजॉय किया होगा और आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया है तो हर बार की तरह आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए और एक अपना प्यारा सा सुंदर सा कमेंट हमें कर दीजिए कि आपको कैसा लेक्चर लगा है और कैसी वीडियोस आपको मिल रही हैं। और साथ ही साथ जो काम अभी आप कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वही आप करते रहिए, जोश बनाए रखिए। ठीक है, अब आपका लगभग सिलेबस ख़त्म होने वाला है। यूनिट 5 का भी आधा पार्ट हो गया है, चैप्टर 1 क्लोज हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, नैनो मटेरियल, और फिर उसके बाद देखेंगे एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे अगर 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ से किस टाइप का पूछा जाता है दोनों चैप्टर से। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होते रहें और हमारी आगे की जो भी स्ट्रेटेजी होगी उससे भी आप मतलब रूबरू रहें कि हम आगे क्या आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आप विश्वास बनाए रखिए, एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे और आपके लिए एग्ज़ाम एक तरीके से जैसे कहते हैं ना हलवा बना देंगे, ये गारंटी है। बस आप जिस तरीके से ईमानदारी से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करते रहिए और हमें जो विश्वास है कि आप लोग भी हमारे साथ ही मेहनत कर रहे होंगे ईमानदारी से, उसको बनाए रखिए। रिज़ल्ट बेहतर आएगा, इसकी गारंटी है। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ, आप इंजीनियर्स गेटवे से पढ़े थे, तो आपने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी मिस्टेक नहीं की, आपका सही डिसीजन था। चलिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपको क्या चाहिए और किस तरीके से हम आपको और बेहतर डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपके जो कमेंट होंगे, जो आपका सजेशन होगा, वो हम ज़रूर उस पर अमल करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने 2nd चैप्टर के साथ।